साथियों, जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा, ऐसी आशा करता हूँ। तो मैं साथियों आज आपको बताऊँगा फायर सर्विस में ट्रेनिंग कैसी होती है और क्या क्या इसमें काम है। ध्यान से सुनिएगा। मेरे चैनल उमेश चौधरी निकुंज पूनिया या निकुंज उमेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे मैसेज किया करें इंस्टा पर उमेश चौधरी 4 यदि फ़ोन नंबर नहीं लगता है। साथियों मैं आपको बता दूं, उम्मीद करता हूं आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही होगी और कोशिश करता हूं आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। आपके कमेंट के आधार पर साथियों मैं ये बताने जा रहा हूं कि फायर सर्विस की ट्रेनिंग किस तरह से होती है और ये बताऊंगा कि हमारे समय पर कैसी हुई थी। अपने समय के अनुसार बताऊंगा। 19-20 हो सकता है फेरबदल टाइमिंग में कि हमारी 6 महीने लगातार हुई आरटीसी, आपकी 3-3 महीने 2 बार हो, इस तरह से। ये अब जो चल रही है उसकी बता रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। साथियों जिस तरह से शुरुआत में आपकी जब आमद जब आपको ज़िले बढ़ते हैं तो आपको एक तारीख दी जाती है कि तारीख मान चलो आपको अब चल रही जुलाई, आपको दे दी गई मान चलो 25 अगस्त की। तो 25 अगस्त तक आपको सभी को वहाँ पहुँचना है, अपना आमद करानी है, नाम लिखाना है जहाँ जहाँ आपको जनपद मिले हैं पूरी यूपी में। पहली प्रक्रिया तो ये है साथियों। फिर जेटीसी उसको बोलते हैं। फिर जेटीसी में आपका काम कुछ खास नहीं होता है। आपसे बेसिक बेसिक काम कराते हैं। मान चलो आपको हौज वगैरह दिखाते हैं, हौज फैलाना सिखाते हैं। शुरुआत में तो ये नहीं सिखाते। शुरुआत में आपको वही है, बाल्टी लेके मतलब पीटी ड्रेस में आपको फटीक कराते हैं। फटीक उसको कहते हैं, थोड़ा बहुत काम करना होता है। जैसे हम अपने घर में भी काम करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे खेत वगैरह का काम, थोड़ी घास फास खोदना, घास छीलना, इस तरह से। मतलब ये है वो काम फटीक में, जो हम सभी लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं तो हमको कोई कठिनाई नहीं होती है और आपको भी नहीं होगी। ठीक है साथियों, ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है, बस मन पक्का होना चाहिए, मतलब ये चीज़ है। तो आपकी जेटीसी चलती है लगभग। जेटीसी का समय भी हो सकता है अथवा नहीं, क्योंकि हमारे लिए नहीं था। ये था हमारे लिए कि भाई मान चलो 2 महीने में आ जाए आरटीसी। हम वो इस तरह से होता है जब आरटीसी ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए खाली हों तो आपको वहाँ के लिए परफॉर्म जो वहाँ के लिए बना दिया जाता। मान चलो हमारी 2016 जनवरी 2016 में आमद हुई और हमें आरटीसी में भेजा गया अगस्त में, यानी 31 जुलाई को हम गए, 1 अगस्त से हमारी आरटीसी यहाँ शुरू थी। तो ये होता है। तो जेटीसी आपकी 6 महीने भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, साल भर भी हो सकती है। हो सके ट्रेनिंग सेंटर खाली ना हो या फिर आप बच्चे कम हों, मतलब फायर सर्विस में सेलेक्टेड कर्मचारी कम हों, ट्रेनीज रिक्रूट कम हों, तो भी ट्रेनिंग का आगे पीछे हो सकता है शेड्यूल। ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक सरकार के आधार पर चलता है ये सब। जैसा सरकार चाहेगी वैसा चलाएगी। इसमें हम कोई हस्तक्षेप या फिर कोई बड़ी बात इसमें नहीं जोड़ सकते। ठीक है साथियों। तो जब आप आरटीसी ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं, और मैं उन्नाव की बात कर रहा हूँ, दोस्ती नगर उन्नाव आरटीसी ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे आपकी आरटीसी होगी। आरटीसी में आपका क्या क्या होता है ये भी जान लीजिए। आरटीसी में आपकी पीटी, परेड और फायर ड्रिल, ये तीनों चीज़ें चलती हैं। और बीच बीच में जैसे मान चलो परेड होती है, क्या नाम है, शुक्रवार की, तो बृहस्पतिवार में आपको थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। मंगल और शुक्र की चलती है परेड। तो संडे में भी वैसे आपको फ्री डे रख देते हैं, कभी कभी आपसे फटीक कराते हैं। ट्रेनिंग सेंटर आपसे पूरा साफ कराया जाएगा आपके द्वारा ही। वो आपको ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। ट्रेनिंग में आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान काम है, घास फूस से थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। आप ट्रेनिंग का मतलब ही क्या है फिर जब आप थोड़े बहुत मेहनत नहीं करें। ज़िंदगी भर मेहनत करनी है आपको नौकरी में भी भाई, बिना मेहनत की नौकरी कैसी? ये मेहनती बच्चों के लिए नौकरी है। तो आपके लिए भाई ये ट्रेनिंग चलती रहेगी 6 महीने। उसमें ये है कि सुबह शाम पीटी होगी, पीटी परेड भी होगी, ठीक है। और बीच में 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। पढ़ाई भी चलती है आपकी। पढ़ाई आपकी मान चलो 10 बजे चालू हुई, 10 से 1 छूटे, 1 बजे के बाद तो खाना मिलेगा। सुबह आपको मिल जाता है नाश्ता पानी,
दलिया वगैरह ये मिल जाता है। दोपहर को भोजन मिलता है, फिर शाम को मिलता है 7-8 बजे 9 बजे इस तरह से मिलता है। वैसे पहले मिल जाता है, ठीक है। और क्या होता है, शाम को गणना होती है, गिनती, गणना बोलते हैं गिनती के लिए, कि मान के चलो आप 300 लड़के गए तो शाम को मेजर जो होते हैं आरटीसी प्रभारी, जिन पर जिम्मेदारी होती है बच्चों की, रिक्रूटों की ट्रेनिंग कराने की, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इनकी गिनती करें, इन्हें बताएं कौन कहाँ है। तो उनको बार बताना पड़ता है, भाई जिम्मेदारी का काम है। तो ये गिनती होती है, इसको गणना बोलते हैं, शाम की गणना। वो गणना कितनी बार ले सकते हैं, उनकी इच्छा, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात को भी, उनकी इच्छा, सीटी मार देते हैं कभी भी। तो ट्रेनिंग आपकी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। मेरे चैनल उमेश चौधरी को या निकुंज उमेश को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, आप बिल्कुल, अरे आप गांव देहात के बच्चे हैं भाई, हम सभी दौड़ भाग कर गए, मेहनत से लगे हैं, खूब रनिंग करी है, अपने खेतों पर भी थोड़ा बहुत फावड़े से काम किया, मट्टी वगैरह, मतलब आसान हो जाता सब कुछ, यही सब है वहाँ घूम फिर के। उसको ट्रेनिंग नाम दिया जाता है। आपका बेसिक काम है, घर पे कर लेते हो, ये कुछ खास नहीं है साथियों मेरी नज़र में। थोड़ी बहुत कठिनाई होती है भाई, नई जगह पे जाते हो, पानी सूट नहीं करता है, खाने में आपको शुरुआत में अजीब सा लगेगा, क्योंकि आपने घर अपने हिसाब से खाना खाया, वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। खाने की व्यवस्था ये है कि आप में से ही उन्नाव में, तो उन्नाव के लिए बता रहा हूँ, उन्नाव दोस्ती नगर उन्नाव में दो मैच चलते हैं। मान के चलो आप 300 लड़के हैं, मान के चलो, तो 150 एक में, 150 दूसरे में, 150 और 150 दोनों में अलग अलग। फिर आपके मैच मैनेजर बना दिए जाते हैं, आप ही में से मैच मुंशी बना दिए जाते हैं। मुंशी का काम है लेखा जोखा रखना, कितना खर्चा हुआ, क्या चीज़ आई। ऐसे मैनेजर का भी काम है खाना बनवाना, किस तरह से देखना, खाने की क्वालिटी कैसी है। उसमें फिर साफ भी चेक करते हैं, यदि वो जो ट्रेनिंग सेंटर पर भारी होते हैं, सेना नायक महोदय भी हो सकते हैं, वो भी करते हैं चेक, बताते हैं, आपको पूछते हैं आपसे, बताइए आपको कैसी चल रही है व्यवस्था में खाने पीने की, आपसे पूछते हैं। तो आपको ये होगा खाना पीना आपका, उसमें होता है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपको आग बुझाना भी सिखाते हैं, ठीक है। अब तो खैर क्या नाम, चालक हल्के फुल्के वाहन के लिए आदेश सब सिखाते हैं। तो ये भी है ट्रेनिंग सेंटर का भाग। कई ट्रेनिंग सेंटर में और भी भाग हो सकते हैं, उसके आप ये आधारित है आप किस पद पर गए हैं, आपके लिए क्या काम है, उस काम से जुड़े हो सकते हैं कार्य, उसकी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आप जब प्रशिक्षित होकर आते हैं, जब आप पूरे सिपाही बन जाते हैं, नहीं तो उससे पहले, ट्रेनिंग से पहले आपको रिक्रूट कहा जाता है, ठीक है साथियों। ये जानकारी थी जो आप तक शेयर करनी थी। कोशिश करते हैं आप तक और अच्छी जानकारी पहुंचाएं। मैं और भी आप तक जानकारी ऐसे ही पहुंचाता रहूँगा। तो आप मेरे वीडियो पर फोकस रखते रहिए भाइयों, और बताइए मैं किस संबंध में और जानकारी दूँगा आपको। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।